हम जिस समय में रह रहे हैं, क्या आपने स्वस्थ व्यक्ति देखा है? नहीं। हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी रोग से ग्रस्त मिलेगा। तो स्वस्थ की अपेक्षा रोगी ज्यादा है। कारण इसका क्या है? जीवन शैली। मेगास्थनीज का नाम आपने सुना होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है और इंडिका में ये वर्णन किया है, जब पूरे देश का भ्रमण किया तो ये देखा कि इस देश में कहीं कोई सराय या चिकित्सालय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि देश में सराय नहीं, यानी अतिथि जो भी आता है वो जिस दरवाजे पहुंच जाता है वो उसका अतिथि होता है। और चिकित्सालय नहीं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी रोगी नहीं। तो इसके पीछे कारण ये है कि उनकी जीवन शैली वैसी हुआ करती थी उस समय, जिसको हम सनातन परंपरागत प्राचीन जीवन शैली के नाम से जानते हैं। सुबह उठने से लेके, सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त होने तक जो भी उनकी जीवनचर्या थी वो प्रकृति के साथ, सूरज उगने के साथ शुरू होती थी और सूर्यास्त होते ही वो समाप्त हो जाती थी। और उसी हिसाब से हमारा शरीर कार्य करता था, जिसको हम शरीर की सर्काडियन रिदम कहते हैं। लेकिन आजकल हम उस सर्काडियन रिदम के विपरीत कार्य करते हैं, तो तरह तरह की समस्याएं हमें घेर रही हैं। अब जंगल में आपने देखा होगा जो भी जीव जंतु हैं, क्या उनके लिए कोई हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, कोई पैथी वहां है? नहीं। कारण क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहते हैं, तो इसलिए उनको आवश्यकता ही नहीं है। और मनुष्य जो ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट जो है कृति कही जाती है, आज देखिए रोग शोक संताप से घिरा हुआ है। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ प्राकृतिक जीवन शैली क्या होनी चाहिए ये सीखना है, और इसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। आप सुबह उठने से लेके रात सोने तक देख लीजिए कि प्रकृति के साथ क्या आप चलते हैं। हम बाजार के हिसाब से संचालित होते हैं। सुबह होती है, क्या करते हैं? सबसे पहले टूथब्रश में कोई टूथपेस्ट लगाते हैं और उससे अपने दांत साफ करते हैं। जितने कीटाणु आपको मिलेंगे टूथब्रश को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लीजिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, करोड़ों की संख्या में। एक ही टूथब्रश हम महीनों इस्तेमाल करते हैं। और पहले क्या था? दातुन जो है वो तोड़ी, दातुन से दांत साफ किए। नीम जो एंटीबैक्टीरियल है वो मुख शुद्धि कर देता था। तो आज मुख शुद्धि तो हुई नहीं और मुख में हमने सुबह सुबह ही तमाम बैक्टीरिया वो डाल दिए। वजह टीवी पे आने वाला विज्ञापन। पूरा देश टूथपेस्ट करता है। गांव में भी आजकल लोग दातुन नहीं करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को जो दूध दिया जाता है या जो आपके यहाँ चाय बनती है, उसमें भी बाजार में उपलब्ध जो चीजें हैं वो इस्तेमाल होती हैं। पैकेट में चीजें आती हैं, इतनी आसान है। कहीं भी आपको चिप्स, कुरकुरे या तमाम तरह के स्नैक्स मिल जाएंगे, इतनी आसान उपलब्धता है। और
इन्हीं के साथ साथ तरह तरह के रोग बढ़ रहे हैं। आपने सोचा है आपके यहाँ जो आटा आता है पैकेट में, वो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो करीब 8 महीने 9 महीने की होती है। और आप गेहूं लेकर चक्की में पिसाइए और उस आटे को इस्तेमाल कीजिए, 15 दिन से ज़्यादा अगर आपने रखा तो उसमें घुन लग जाएगा। तो जिस आटे को घुन भी नहीं खाना पसंद करता है, उसे हम पेस्टिसाइड्स और अन्य केमिकल के में लिपटा हुआ वो आटा हम खा रहे हैं। ऐसे हमने एक आटे का आपको जिक्र किया, ऐसी तमाम चीजें हैं जो हम ग्रहण कर रहे हैं। और इससे होता क्या है, जब हम ये खाएंगे, प्राकृतिक तो है नहीं ये, तरह तरह के रसायन हमारे अंदर पहुंच रहे हैं और ये हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करते हैं। हमारी जीवनी शक्ति कमजोर होती है तो हमारे ब्लड और लिम्फ का जो संगठन है वो बदल जाता है और शरीर में विजातीय द्रव्यों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और तो शरीर जो है वो इनको बाहर निकालने का प्रयास करता है, जिसे हम तीव्र रोग के नाम से जानते हैं, एक्यूट डिजीज, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, दस्त। और ये प्रकृति का प्रयास है शरीर से विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने का। लेकिन हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और अंग्रेजी औषधि लेते हैं, किस लिए कि इसको रोक दिया जाए। ये तो वही बात हुई कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, रेड लाइट आई, आपने उसके ऊपर हाथ लगा दिया और आप अपनी गाड़ी लेके निकल गए। रेड लाइट से मतलब नहीं है, यानी जो भी इंडिकेशन है, जो संकेत हैं प्रकृति के, वो आपने सुना नहीं। प्रकृति की आवाज आप सुनते, अपने शरीर का शोधन कर लेते कि जैसा कि प्रोफेसर शरद कुमार मिश्र जी ने कहा, लेकिन नहीं। तो हमारा रहन सहन जिस तरीके से धीरे धीरे बिगड़ता चला आया है और हम तमाम बाजारवाद के चंगुल में जकड़े हुए हैं। इधर तो आप इन चीजों को खा के, बाजार तैयार कर रहा है खाने की चीजों को, और इससे आप बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सा के लिए भी मल्टीनेशनल कंपनियां और कारपोरेट हॉस्पिटल आपके सामने हैं। हमारे यहाँ की जो पद्धति है, जैसा कि प्रोफेसर नीलम गुप्ता ने कहा, आप जीवन शैली का अनुसरण करेंगे, प्राकृतिक जीवन शैली का, तो रोग होगा ही नहीं। और अगर रोग हो भी जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त में बहुत ही विस्तार से वर्णन है, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, वो और कुछ नहीं, जीवन शैली ही तो है। लेकिन उस जीवन शैली को हम भूल चुके हैं। प्राकृतिक जीवन शैली को सुधारने की बातें सिर्फ मंचों से होती हैं। जितनी भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है एलोपैथी की, उसमें जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, इनको समाप्त करने के लिए आप कहीं भी अखबार में उसका निष्कर्ष पढ़ते होंगे तो ये होता है कि अपनी जीवन शैली को सुधारें। ये जीवन शैली जनित रोग है। तो जीवन शैली जनित रोग कैसे ठीक होंगे? दवाओं से नहीं ना, जीवन शैली से। तो जीवन शैली को आप बदलेंगे तो आपके रोग ठीक हो जाएंगे। और जो शरीर में विजातीय द्रव्य हैं उनको दूर करने के लिए आयुर्वेद में भी आपके यहाँ पंचकर्म है, नेचुरोपैथी में मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इनका इलाज है। हमारे आयुष में एक नया सदस्य, आयुष में नया सदस्य हम कहेंगे, वैसे तो हजारों साल से ये विधा चल रही है, सोवा रिकवा। इसमें भी माइंड, बॉडी, सोल, इसको जो है नेचर के साथ इसके तारतम्य को लेकर पूरी चिकित्सा उसमें है। 2012 में ये हमारे आयुष में शामिल किया गया सोवा रिकवा को।
इसके 2 मेडिकल कॉलेज हैं सोवारिकपा के, एक लेह में धर्मशाला में और दूसरा हमारे सारनाथ में, यहाँ से कि आप प्रोफेसर हैं आए हुए हैं। तो जीवन जटिल नहीं है, चिकित्सा भी जटिल नहीं है, लेकिन उस चिकित्सा को जटिल बना दिया गया है। और ये सब जो ये कारपोरेट तंत्र है उसके कारण हर चीज में बाजारवाद। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उपभोक्तावाद से, बाजारवाद से खुद को दूर रखना होगा। महात्मा गांधी ने इसके लिए प्रयास किया था। पूना के उर्ली कांचन में उन्होंने इस देश के पहले प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की थी। और गांधी जी ये चाहते थे कि इस देश के हर गांव में एक प्राकृतिक चिकित्सालय हो जाए, और ऐसा अगर हो जाता तो हमारा देश स्वास्थ्य के विषय में स्वावलंबी हो जाता। लेकिन आज भी 1930 के बाद से कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य हमें नहीं दिखता कि हुआ हो। हाँ, छुट-पुट प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर दिनिशा मेहता का नेचर क्योर क्लिनिक और सेंटोरियम जो है वो आज आपको पूना के NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के रूप में सामने है। अभी वहाँ पे इंडोर सुविधा शुरू हुई है, 100 बेड का हॉस्पिटल बना है। तो गांधी जी का जो सपना था वो अभी वहां से निकल के, पुणे से निकल के बाहर देश में नहीं पहुंचा है। प्रयास किए जा रहे हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई होती है, हमारे काशी विद्यापीठ में यहाँ पे हो रही है। तो प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयास को संगठित करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आप कभी इसमें आए हैं, क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है। यहाँ तो कहा जाता है ना कि स्काई इज द लिमिट, वो है आपके सामने, पूरा आसमान खुला हुआ है। और बस अपने आप को मजबूत कीजिए। एक शेर कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी क्या है।